हमारा पिछला टॉपिक था पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। अब हमारा अगला टॉपिक है वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। In the case of Pakistan, the conflict started just after partition over the dispute on Kashmir. पाकिस्तान के केस में पार्टीशन के फौरन बाद ही एक तरह से मतभेद शुरू हो गया था कश्मीर को लेकर। You will read more about the dispute in chapter 8. अब इसके बारे में आप ज्यादा बेहतर तरीके से चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। A proxy war broke out between India and Pakistani army in Kashmir during 1947 itself. एक तरह से लड़ाई जो है वो हो गई दोनों इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में कश्मीर को लेकर या कश्मीर में 1947 के अंदर। बट दिस डिड नॉट टर्न इनटू अ फुल वॉर। लेकिन ये लड़ाई जो है ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा बड़ा युद्ध हो गया हो। द इशू वॉज देन रिफर्ड टू द यूएन। अब ये मुद्दा फिर यूएन गया। पाकिस्तान soon emerged as a critical factor in India's relation with the US and subsequently with China. अब पाकिस्तान जो है एक तरीके से बहुत ही कहना चाहिए ना क्रिटिकल फैक्टर बन गया था इंडिया के जो रिलेशन थे यूएस के साथ और चाइना के साथ। उसके लिए एक तरह से मेन मुख्य मुद्दा बनता जा रहा था ये। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। खैर कश्मीर जो कॉन्फ्लिक्ट थी इसकी वजह से जो एक आपसी सहयोग था गवर्नमेंट में इंडिया और पाकिस्तान के, उसको जो है नहीं खत्म कर पाया। Both the governments worked together to restore the women abducted during partition to their original families. दोनों ही गवर्नमेंट्स जो हैं साथ में काम कर रही थी ताकि जो विमेन्स जो हैं पार्टीशन के दौरान इधर उधर मतलब उनको उठा लिया गया था उनको वापस उनकी ओरिजिनल फैमिलीज के लिए के पास पहुंचा दें। A long-term dispute about sharing of river waters was resolved through mediation by the World Bank. एक बहुत अहम मुद्दा था जो काफी लंबे समय से चला आ रहा था। पानी को जो नदियों का पानी है उसकी शेयरिंग को लेकर उसको भी सॉल्व किया गया जो वर्ल्ड बैंक की मदद से। The India-Pakistan Indus Water Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960. इंडिया पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको साइन किया गया था नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में 1960 में। Despite all ups and downs in the Indo-Pak relations, this treaty has worked well. अब कहने को बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं इंडो पाक रिलेशंस में, लेकिन तब भी ये ट्रीटी जो है सही काम कर रही है। A more serious armed conflict between the two countries began in 1965. अब 1965 में जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत ज्यादा हथियारों के साथ जो एक मतभेद हुआ वो कहना चाहिए सबसे गंभीर मामला था। As you would read in the next chapter, by then लाल बहादुर शास्त्री had taken over as prime minister. आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि लाल बहादुर शास्त्री ने अब तक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन संभाल ली थी। In April 1965, पाकिस्तान launched armed attacks in the run of Kutch area of Gujarat. 1965 में पाकिस्तान ने क्या किया, आर्म्ड अटैक करने शुरू कर दिए रन ऑफ कच्छ एरिया जो गुजरात में है वहां पर। This was followed by a bigger offensive in Jammu and Kashmir in August-September. और इससे भी बड़ा उन्होंने जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में किया अगस्त सितंबर में। पाकिस्तानी रूलर्स वर होपिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन देयर। अब पाकिस्तान के जो रूलर्स थे उनको ये उम्मीद थी कि लोकल पॉपुलेशन जो है वहां की वो इनको सपोर्ट करेगी, बट इट डिड नॉट हैपन। ऐसा पर हुआ नहीं कुछ। In order to ease the pressure on the Kashmir front, Shastri ordered Indian troops to launch a counter offensive on the Punjab border. अब ये जो प्रेशर पड़ रहा था कश्मीर फ्रंट पे, एक तरह से लड़ाई शुरू हो रही थी या जो लोग हथियार से अटैक कर रहे थे, तो उसको शांत करने के लिए शास्त्री ने क्या किया, उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को बोला कि तुम भी जो है बदले की एक तरह से कार्यवाही करो पंजाब बॉर्डर पे। इन द फियर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच क्लोज टू लाहौर। और ये जो युद्ध हुआ इसमें जो इंडियन आर्मी थी वो लाहौर के पास तक पहुंच गई। The hostilities came to an end with the UN intervention. तो फिर ये जो एक तरह से लड़ाई थी ये शाम तब हुई जब यूएन ने दखलंदाजी करी। Later, Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement, brokered by Soviet Union in January 1966. बाद में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो जनरल थे अयूब खान, उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया जिसको कि सोवियत यूनियन ने एक तरह से बीच में वो करी थी, और ये हुआ था 1966 जनवरी में। दो इंडिया could inflict considerable military loss on Pakistan, the 1965 war added to India's already difficult economic situation. अब वैसे ही इंडिया के ऊपर जो है काफी ज्यादा मिलिट्री लॉस हुआ था पाकिस्तान की वजह से, तब भी जो 1965 का वॉर था उससे इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सिचुएशन और ज्यादा मुश्किल भरी हो गई। बांग्लादेश वॉर 1971। Beginning in 1970, Pakistan faced its bigger internal crisis. अब 1970 की शुरुआत में पाकिस्तान को अंदरूनी ही एक बहुत बड़ी क्राइसिस झेलनी पड़ी। The country's first general election
produced a split verdict. अब जो कंट्री के पहले जनरल इलेक्शन हुए उसमें जो उन्होंने एक तरह से रिजल्ट आया वो स्प्लिट आया, यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो's पार्टी emerged a winner in West Pakistan while the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman swept through East Pakistan. जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी जो है विनर के तौर पर निकली वेस्ट पाकिस्तान में, और अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की थी वो उसने ईस्ट पाकिस्तान में विक्ट्री हासिल की. The Bengali population of East Pakistan had voted to protest against the years of being treated as second-class citizens by the rulers based in West Pakistan. जो बंगाली पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसने जो है एक तरह से उनके खिलाफ जो है जो रूल कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान में उनके खिलाफ वोट किया, क्योंकि उन्होंने जो है एक तरह से विरोध किया कि इन लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है कई सालों से. द पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट. अब पाकिस्तानी रूलर्स जो है जो ये एक तरह से रिजल्ट आया था इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे. नॉट दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग डिमांड फॉर फेडरेशन. ना वो जो अवामी लीग जो थी उसकी जो डिमांड थी फेडरेशन की उसको मानने को तैयार थे. Instead, in early 1971, the Pakistani army arrested Sheikh Mujibur and unleashed a region of terror on the people of East Pakistan. शुरुआत में 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीब को जो है अरेस्ट कर लिया और एक तरह से ना डर का माहौल जो है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर फैलाना शुरू कर दिया. इन रिस्पॉन्स टू दिस द पीपल स्टार्टेड स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान. अब ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने एक तरह से संघर्ष करना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश को फ्री करो पाकिस्तान से. Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. अब इंडिया को जो है पूरे 1971 में झेलना पड़ा लगभग 80 लाख रेफ्यूजीज का बोझ, जो कि ईस्ट पाकिस्तान से भागकर आ गए थे और जो इंडिया के पड़ोसी राज्य हैं या एरिया हैं उनमें जो है शरण ले ली थी. इंडिया एक्सटेंडेड मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश. अब इंडिया ने क्या किया, एक तरह से नैतिक तौर पे और जो मदद की सामान के थ्रू, ताकि जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो चलता रहे बांग्लादेश के अंदर. पाकिस्तान एक्यूज इंडिया ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप. अब पाकिस्तान ने ये इल्जाम लगाया कि इंडिया ने जो है एक तरह से चाल चली है इसको अलग करने की. सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना. अब पाकिस्तान को सपोर्ट किससे मिला, यूएस और चाइना से. द यूएस चाइना रीअप्रोचमेंट that began in the late 1960s resulted in the realignment of forces in Asia. अब ये जो यूएस चाइना का रीअप्रोचमेंट हुआ या इन्होंने क्या किया, इसकी शुरुआत करी 1960 में और उसका नतीजा क्या हुआ कि एक दोबारा से अलाइनमेंट हो गया फोर्सेस का एशिया के अंदर. हेनरी किसिंगर, द एडवाइस ऑफ टू द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना वाया पाकिस्तान इन जुलाई 1971. हेनरी किसिंगर जो थे वो जो कि एडवाइजर थे यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के, उन्होंने एक चुपचाप विजिट करी चाइना को पाकिस्तान के थ्रू ये होते हुए जुलाई 1971 में. In order to counter the US-Pakistan-China axis, India signed a 20-year treaty of peace and friendship with the Soviet Union in August 1971. अब ये जो यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस बन रही थी इसका एक तरह से जवाबदेही में इंडिया ने एक 20 इयर्स की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करी सोवियत यूनियन के साथ अगस्त 1971 में. दिस ट्रीटी एश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस एनी अटैक. इस ट्रीटी के अनुसार इंडिया को जो है सोवियत का सपोर्ट मिलेगा अगर बाई चांस कंट्री को कोई अटैक करता है तो. After months of diplomatic tension and military build-up, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक तौर पे टेंशन रही, मिलिट्री बिल्टअप रहा, लेकिन एक पूरी तरीके से जो युद्ध होता है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ दिसंबर 1971 में. पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान while the army moved on the Jammu and Kashmir front. अब पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे वो पंजाब और राजस्थान पे हमला बोल रहे थे, जबकि जो आर्मी थी वो जम्मू और कश्मीर पे चढ़ाई कर रही थी. India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and Army on both the Western and Eastern Front. अब इंडिया ने जवाबदेही में अटैक जो है उस पर किया जिसमें इसके एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सब शामिल थे दोनों ही तरफ से, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट से. Welcomed and supported by the local population, the Indian Army made rapid progress in the East Pakistan. अब जिस तरीके से लोकल पॉपुलेशन वहां की मदद कर रही थी, इंडियन आर्मी ने बहुत तेजी से ईस्ट पाकिस्तान में प्रोग्रेस करी. Within 10 days, the Indian Army had surrounded Dhaka from 3 sides and the Pakistan Army was about 90,000 had to surrender. 10 दिन के अंदर इंडियन आर्मी ने ढाका को घेर लिया 3 तरफ से और जो पाकिस्तानी आर्मी थी लगभग 90,000 उनको सरेंडर करना पड़ा.
With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire. अब बांग्लादेश जो है वो एक आज़ाद कंट्री था और इंडिया ने जो है एक तरह से यूनिलेटरल सीज फायर जो है उसको डिक्लेयर किया. Later, the signing of the Shimla Agreement between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3rd July 1972 formalized the return of peace. बाद में एक शिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 को, उससे दोबारा से एक तरह से शांति बहाल हो गई. A decisive victory in the war led to national jubilation. अब ये जो एक विक्ट्री हुई वॉर के अंदर, इससे जो है राष्ट्रीय तौर पे काफी ज्यादा खुशी मनाई गई. Most people in India saw this as a movement of glory and clear sign of India's growing military prowess. अब बहुत से लोग इंडिया में ये देख रहे थे इसको ऐसे कि जैसे मानो ये एक फेम माहौल था, एक प्रेज का जो है क्षण था और पूरी तरह से दिख रहा था कि इंडिया जो है मिलिट्री उसमें काफी अच्छा ग्रो कर रही है. As you would read in the next chapter, Indira Gandhi was the prime minister at this time. अब आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी. She had already won the लोकसभा इलेक्शंस in 1971 और 1971 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे वो इन्होंने जीत लिए थे. Her personal popularity soared further after the 1971 war. और ये और ज्यादा फेमस हो गई जब 1971 का वॉर हुआ उसके बाद. After the war, assembly elections in most states took place, bringing large majorities for the Congress party in many states. अब जब वॉर हो गया उसके बाद असेंबली इलेक्शंस हुए ज्यादातर स्टेट्स में और उसमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी में कांग्रेस पार्टी जो है वो जीती कई सारे स्टेट्स के अंदर. इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग. तो इंडिया ने जो है अपने सीमित संसाधन से भी एक डेवलपमेंट प्लानिंग जो है उसकी शुरुआत कर दी थी. However, conflict with neighbors derailed the 5-year plans. पर जो पड़ोसियों से एक तरह से ये जो मतभेद थे पड़ोसी राज्यों से या देश से, उसने जो है थोड़ा सा 5-year प्लान को डिरेल कर दिया. The scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962. India has had to embark on a military modernization drive. अब वैसे ही जो संसाधन थे उनकी कमी थी, पर जो भी थे उनको डाइवर्ट करना पड़ा डिफेंस सेक्टर की वजह से 1962 की वार के बाद से, क्योंकि इंडिया को जो है मिलिट्री को भी जो है एक तरह से मॉडर्नाइज करना था. The Department of Defense Production was established in November 1962 and the Department of Defense Supplies in November 1965. तो एक तरह से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसका गठन हुआ नवंबर 1962 में और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज का जो है वो गठन हुआ नवंबर 1965 में. The third plan was effected and it was followed by 3 annual plans and the fourth plan could be initiated only in 1969. अब जो थर्ड प्लान था उस पर भी असर पड़ा और 3 और एनुअल प्लान्स आए. फिर जो फोर्थ प्लान आया उसको जो है एक तरह से उसकी शुरुआत 1969 में हो पाई. India's defense expenditure increased enormously after the wars. और इंडिया का जो डिफेंस पे खर्चा था वो काफी ज्यादा बढ़ गया वॉर के बाद. Fast forward, Kargil confrontation. In the early part of 1999, several points on the Indian side of the LOC in the Mashko, Dras, Kaksar and Batale areas were occupied by forces claiming to be the Mujahideen. जो शुरुआत थी 1999 में उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे इंडिया की तरफ से एलओसी में, जहां की मश्को कह लें, द्रास, कास्कर और बटाले, जहां पर मुजाहिदीन जो हैं उनकी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था. सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, इंडियन फोर्सेस स्टार्टेड रिएक्शन टू दिस ऑक्यूपेशन. अब एक तरह से जो शक था वो पाकिस्तान आर्मी का था कि इसमें पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, तो इंडियन फोर्सेस ने भी जो है अब इस पर एक तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दिया था. This led to a confrontation between the two countries. इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में एक तरह से फिर मतभेद शुरू हो गए थे. This is known as the Kargil conflict. और ये जो लड़ाई थी ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कहलाई. This conflict went on during May and June 1999. तो ये जो लड़ाई थी ये हुई एक तरह से मई और जून 1999 के बीच में. By 26 July 1999, India has recovered control of many of the lost points. और 26 जुलाई 1990 तक आते आते इंडिया ने बहुत सारे जो अपने खो दिए थे पॉइंट्स उन पर कब्जा कर लिया. The Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to that both India and Pakistan had attained nuclear capability. अब ये जो Kargil conflict हुई इसकी वजह से जो है सारे जो पूरी दुनिया में जो है एक तरह से लोगों का ध्यान गया, क्योंकि अभी 1 साल पहले ही दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करी थी. However, this conflict remained confined only to the Kargil region. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी ये सिर्फ कारगिल तक ही सीमित रही.
In Pakistan, this conflict has been the source of the major controversy as it was alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in the dark by the army chief. पाकिस्तान में ये कॉन्फ्लिक्ट जो थी ये बहुत बड़ा सोर्स बनी, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का, क्योंकि बाद में पता चला कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे उनको अंधेरे में रखा गया आर्मी चीफ के द्वारा. Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by the Pakistan Army, led by the Army Chief General Pervez Musharraf. जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुई है उसके फौरन बाद ही जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की उस पर टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान आर्मी ने, और उस टाइम पे आर्मी चीफ जनरल जो थे वो थे परवेज मुशर्रफ. इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. वो करते हैं अगले वीडियो.